सीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय पर ड्रोन अटैक जो है वो इजरायल की तरफ से किया गया है। ताबड़तोड़ प्रहार जो है इजरायल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्रालय पर जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी बहुत बड़े हवाई हमले किए हैं, यह भी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के गेट पर कम से कम 2 ड्रोन अटैक जो है वो किए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज मिल पा रही है। अफरा तफरी का माहौल जो है आसपास देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से गाजा में हमास की बात कर लें या लेबनान में हिजबुल्लाह की बात कर लें, इस बीच इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो सामने आई है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो रक्षा मंत्रालय है उसके एंट्री गेट को निशाना बनाया गया है। वहां पर एक नहीं जानकारी मिल पा रही है कि 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल पा रही है जो राजधानी दमिश्क है वहां पर भी एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की गई हैं, जिसकी वजह से वहां पर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा अटैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। रक्षा मंत्रालय के गेट पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। खबर यह भी मिल पा रही है कि हमले के पीछे की वजह दक्षिणी सीरिया के डूज बहुल शहर स्वेदा में जिस तरीके जो सरकारी वहां पर संस्थान है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है सीधे तौर पर इजरायल की तरफ से की गई है। उनका टारगेट था और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय नहीं, दमिश्क की कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, खासतौर पर जो सरकारी संस्थान है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाया गया है। उन पर एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए गए हैं। खबर यह भी मिल पा रही है जो सरकारी बल और जो वहां के जो स्थानीय लड़ाके हैं उनके बीच जो संघर्ष है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इजरायल ने हमले की पुष्टि करते हुए ये कार्रवाई भी की है और ये कहा है कि हमने वहां पर जो नागरिक हैं, रूस के जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए किया गया है। यानी कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय जो सरकारी आसपास वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर अटैक किया है, लेकिन वहां के जो नागरिक हैं उनको टारगेट नहीं किया गया है, ये इजरायल की तरफ से अभी कहा गया है। लेकिन 2 ड्रोन अटैक हुए हैं रक्षा मंत्रालय पर, यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा राजधानी दमिश्क में भी कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उन पर कहीं ना कहीं अटैक किया गया है। लेकिन इस बीच देखिए ये बड़ी खबर इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि हाल ही में देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि इजरायल में और गाजा में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है वहां पर युद्ध विराम होना चाहिए। लगातार जो बातचीत का दौर है वो भी चल रहा है, हालांकि जो पहली बातचीत का दौर था वो विफल रहा है। दूसरी बातचीत के पक्ष में कहीं ना कहीं यहाँ पर गाजा जो है वो नजर भी आ रहा था, वो चाहता भी था कि बातचीत हो क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच जब बातचीत का दौर एक तरफ हो रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, संघर्ष विराम होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से आप देखिए कि किस तरीके से सीरिया पर एक के बाद एक अटैक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से इजरायल की तरफ से गाजा पट्टी को किस तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। वहीं लेबनान की हमने तस्वीरें देखी है, वहां पर भी इसी तरीके की नुकसान की खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि आईडीएफ ने कहा है कि हमने दमिश्क में सीरिया शासन के सैन्य मुख्यालय परिसर के प्रवेश द्वार को निशाना बनाया। ये देखिए, ये इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जो रक्षा मंत्रालय जो सैन्य मुख्यालय है उसके एंट्री गेट को निशाना बनाया है। हम दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर करीबी नजर रखे हुए हैं, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए साफ तौर पर इजरायल ने ये पुष्टि की है कि हमने हमला किया है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला सीरिया पर है। उनके रक्षा मंत्रालय को हमने टारगेट किया है, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर सामने आया है कि हमने दमिश्क में सीरियाई शासन के जो सैन्य मुख्यालय हैं उसके परिसर में यानी कि उसके एंट्री गेट को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी सीरिया में जिस तरीके से ड्रूज नागरिकों के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उस पर उनकी तरफ से करीबी नजर रखी गई है और यही वजह है कि एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक जो है इजरायल ने सीरिया में घुसकर की है सीधे तौर पर। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ये तीसरा दिन है जब सीरिया पर लगातार इजरायल की तरफ से ये ताबड़तोड़ एक्शन देखे जा रहे हैं। एक तो एयर स्ट्राइक और ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक जो है पहले से ही हो रहे हैं, वहीं गाजा की हालत हमने देखी है, लेबनान में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब सीरिया के दमिश्क में देखिए आप एक के बाद एक कई अटैक हो रहे हैं। इजरायल का ये तीसरा दिन है, सीरियाई इलाके में वो हमले कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें स्वेदा
स्वेदा एक जगह है, उसके आसपास के इलाकों में भी आप देखिए कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें वहां से आ रही है बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। बिल्डिंग्स देखिए किस तरीके से वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, एक के बाद एक वहां पर धमाके हो रहे हैं। और ऐसे में ये तीसरा दिन है जब इसी तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो इजरायल की तरफ से की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि स्वेदा उसके आसपास के कई इलाके हैं जिनको टारगेट किया गया था, जिन पर फोकस किया गया था, जिन पर निशाना बनाया गया था। इससे पहले बुधवार की भी बात कर लेते हैं तो पूरे दिन स्वेदा शहर और आसपास के गांव में मोर्टार दागे गए हैं, तोपों से भी भारी गोलीबारी की गई है। देखिए इस तरीके की भी खबरें आई हैं कि तोपों से जो है भारी गोलीबारी वहां पर की गई है। तो जानकारी मिल पा रही है, ना सिर्फ गोलीबारी की गई है, विस्फोट की खबरें भी जो है स्वेदा के कई इलाकों से देखने को मिल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो ड्रूज के नागरिक हैं उनकी लगातार सीरियाई सरकार के साथ ठनी हुई है। और यही वजह है कि इजरायल की तरफ से दमिश्क के आसपास के इलाकों में स्वेदा का जो इलाका है जहाँ पर ड्रूज नागरिक हैं वहां पर उनकी रक्षा के लिए जो है इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है ये सबसे बड़ा अटैक है, सीरिया में घुसकर जो है ये एयर स्ट्राइक जो है वो इजरायल की तरफ से की गई है। अब ड्रूज के जो नागरिक हैं उनकी सीधी तनातनी जो है सीरियाई सरकार के साथ है। और यही वजह है कि इजरायल ने अब इंटरवीन किया है। अब क्या ये युद्ध जो है और ज्यादा भयावह हो सकता है, भयंकर हो सकता है, अच्छा किस छोर पर पहुंच सकता है और क्या मोर्चे जो हैं इस युद्ध के बाद खुल सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ पर इंटरवीन हम कह सकते हैं, हस्तक्षेप जो है सीधे तौर पर इजरायल की तरफ से किया गया है। अब देखिए क्योंकि स्वेदा में हिंसा की शुरुआत तब हुई जब सीरियाई सरकार ने सोमवार को क्षेत्र में ड्रूज और बेदुइन समुदाय के बीच चल रही झड़पों को शांत करवाने के लिए सैनिक भेजे। देखिए ये हालात इस तरीके से तनावपूर्ण क्यों है ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तीसरा दिन है जब इजरायल की तरफ से इस तरीके से इंटरवीन किया गया है और कई ड्रोन अटैक किए गए हैं। आपको बता दें क्योंकि ड्रूज और बेदुइन जो समुदाय हैं उनके बीच में लगातार झड़प हो भी रही थी। और ऐसे में आपको बता दें इसी चीज को शांत करने के लिए जो है इसी झड़पों को शांत करवाने के लिए यहाँ पर सैनिक भेजे गए और वहां पर पहुंचते ही मुठभेड़ हुई भी है। हालांकि अभी देखिए कुछ और खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जो इजरायली आर्मी है उन्होंने कहा है कि जो एंट्रेंस गेट है सीरियन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दमिश्क में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आज ये अटैक जो है दमिश्क में किया गया है और आर्मी हेडक्वार्टर में किया गया है, लेकिन कुछ और खबरें आ रही हैं। एक अर्जेंट मीटिंग जो है नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर के बीच अभी जो है वो चल रही है, ये खबर निकल कर आ रही है। जैसे ही यहाँ पर इजरायल की तरफ से अटैक किया गया है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है सामने आ रही है कि एन अर्जेंट मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे बिटवीन नेतन्याहू एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ स्टाफ रिगार्डिंग सीरिया। क्योंकि अब जिस तरीके से यहाँ पर एक तरह से कह ही सकते हैं कि अंदर घुसकर जो है एयर स्ट्राइक की गई है इजरायल की तरफ से। अभी फिलहाल नेतन्याहू जो है एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ, चीफ ऑफ स्टाफ के साथ। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं अब लंबा चल सकता है, ये टकराव जो है लंबा चल सकता है। और यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं कि अब काफी दिनों तक, क्योंकि ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, भीषण हो गया, भयावह हो गया, अब ड्रूज नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिस तरीके से हस्तक्षेप यहाँ पर किया गया है, इजरायल की तरफ से यह स्ट्राइक की गई है और रक्षा मंत्रालय के गेट पर अटैक करना ही अपने आप में कई संकेत दे रहा है ये अटैक। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस जो हैं अब एक लंबी लड़ाई के लिए जो है वो तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की तरफ से देखिए ये एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है, क्योंकि इजरायल लगातार ये कह रहा है कि हमने ड्रूज नागरिकों की रक्षा करने के लिए इस तरीके से अटैक किया है, तो नेतन्याहू ने ये भी कहा है ड्रूज नागरिकों को कि वो सीरिया की जो बॉर्डर है उसको क्रॉस ना करें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। लगातार जो है जो सीरियाई सरकार है और जो ड्रूज नागरिक हैं, उसके अलावा दो और समुदाय हैं जो जहां पर लगातार संघर्ष जो है और ज्यादा वहां पर भयावह हो रहा था और यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से यहां पर इंटरवीन किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायल और सीरिया टेंशन को लेकर, ये भी बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। 6 बैक टू बैक इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड द सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए एक के बाद 6 बड़े अटैक किए गए हैं सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स में, सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो दमिश्क में है। तो देखिए दमिश्क के कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर जो सैन्य हेडक्वार्टर्स हैं, जो ऑपरेशनल हैं, वहां पर अटैक किया गया है। इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय के गेट तक
आप मान रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय के गेट तक अटैक किया गया है, तो अपने आप में ये जो टारगेट फिलहाल इजरायल की तरफ से किया गया, ये बहुत बड़ा